हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। युनसेंग जो आकर जिनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, वो तो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता ही देता है, पर यहाँ पर दूसरी तरफ ताई उसके घर आने का वेट कर रहा होता है। यूजो को भी लेकर बैठा होता है कि आंट के आने का वेट कर लो, बस तब तक जाग लो, उसके बाद सो जाना। पर वैसे जिनकी से कॉल आती है जो बताती है कि मैं आने में कुछ लेट हो जाऊंगी, कोई इशू तो नहीं है, तो ये चुप कर जाता और कहता है कि नहीं कोई इशू नहीं है, पर क्या तुम युनसेंग के साथ हो? तो वह कहती है कि हाँ मैं उसके साथ हूँ। जिसके बाद तो वो बिल्कुल चुप कर जाता है और इसको कहता है कि हाँ ठीक है आराम से आ जाना। सैड तो हो जाता है बट वो क्या ही कर सकता था। जिन जो युनसेंग के साथ डिनर पर तो आ जाती है पर बिल्कुल चुप सी होती है। वो इससे बातें वगैरह कर रहा होता है और कहने लगता है कि बस तुम मुझे 3 डेट्स की परमिशन दे दो, 3 डेट के बाद तुम्हारी मर्जी होगी, अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो अपना लेना। तो ये भी चुप कर जाती क्योंकि ये भी अपनी फीलिंग्स को चेक करना चाहती थी कि वो किसे पसंद करती है। अब इस डेट के बाद युनसेंग इसे घर तक छोड़ने के लिए भी आता और इसके ऊपर अम्ब्रेला करके इसे घर जैसे छोड़ता है तो अम्ब्रेला भी उसे दे रहा होता है। तब वो मना करने लगते है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वो कहता है कि अम्ब्रेला का साइज काफी बड़ा है तुम्हारे और यूजू के ऊपर इजीली आ जाएगा, तो इसलिए वो चुप करके अम्ब्रेला को ले जाती है। अब जैसे घर पहुंचती है तो सबसे पहले यूजू को देखने लगती है, पर यूजू से जब बाहर नहीं दिखता तो वो ताई के रूम की तरफ जाती है। वहाँ पर वो यूजू को ताई के साथ सोए हुए देखती है, दोनों सोए होते हैं। ये देखकर सोचने लगती है कि इतनी जल्दी सो गए। वैसे ही नेक्स्ट काम के लिए आ जाती है जहाँ पर छुके छुके युनसेंग इसे देख भी रहा होता है, पर ये अपना काम कर रही होती है। अब वैसे ही युनसेंग अपने एक फ्रेंड से मिलता है जिसको युनसेंग काफी परेशान लग रहा होता है, तो वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो अपनी बात की बजाय कहने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसे ये परेशानी आ रही है, वो पूछना चाह रहा था मुझसे कुछ। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम्हारा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये कौन से फ्रेंड की बात है। तो कहने लगता है कि है ना एक फ्रेंड, तुमने अगर मेरी बात नहीं सुननी तो ठीक है, मैं नहीं तुम्हें कोई बात कहता। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम अपनी बात बताओ, क्या बात कहने वाले थे। तो वो अपनी ही बात अपने फ्रेंड की बनाकर कहने लगता है कि उसने अपने क्रश को प्रपोज किया और उसे डेट के लिए भी लेकर गया, पर उसे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही बल्कि अनकंफर्टेबल हो रही है। तो वो उसे पूछने लगता है कि किस टाइप के अनकंफर्टेबल, क्या मतलब है तुम्हारी बात का, तुम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। तो वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, पर जो उसका एक फ्रेंड है उसके साथ वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। क्या ये गलत तो नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि गलत तो नहीं है, पर क्या पता वो ऐसा फील ना तुम्हें करवाना चाह रही हो पर ऐसा फील हो रहा हो। तो वो कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, वो मुझे पसंद करती है। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला। तो ये गुस्से में आ जाता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि हर किसी की नेचर चेंज होती है, क्या पता तुम उसे पसंद भी हो, क्या पता वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करना चाहती हो बट ना हो पा रही हो। तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि तजिन दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, उसको सारी बात बता देती है। उसकी फ्रेंड तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हें एक साथ 2 लड़कों ने प्रपोज किया, ये तो लड़कियों का ड्रीम होता है। तो उसकी बात सुनकर कहने लगती है कि तुमने मेरी बात भी सुनी या नहीं। तो वह कहती है कि सब कुछ सुना है, पर अब जिनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या करे, किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए। तो उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि देखो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप और अपने दिल को टाइम देना चाहिए, तुम्हारा दिल तुम्हें खुद बता देगा कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है या तुम किसके साथ होना चाहती हो। तो ये भी उसकी बात समझ आती है, पर फ्रेंड कहने लगती है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं लग रही हूँ, उफ मैं कितनी मेच्योर वाली बातें कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है उसकी बातों पर कि तुम बिल्कुल पागल हो। अब जिन जब काम से घर वापस आती है तो यूजू के साथ लगी होती है, तभी ताई कहने लगता है कि तुमने तो लास्ट नाइट काफी फन किया होगा। तो वो कहने लगती है कि हाँ मजा तो आया था, पर जब मैं घर आई तो यूजू को तुम लेकर सो रहे थे। तो कहने लगता है कि हाँ तुमने लेट जो आना था इसलिए मैं यूजू को लेकर सो गया, तो उसे अकेला थोड़ी छोड़ सकता था। पर इसे ऐसा लग रहा होता है कि ताई ने उसका वेट किया था, इसलिए पूछने लगती है कि कहीं तुम मेरा वेट तो नहीं करते रहे थे। तो वह कहता है कि नहीं तुमने बता तो दिया था कि तुम लेट आने वाली हो। पर फिर उसको वो रामेन खाते हुए देखकर कहने लगती है कि तुम रामेन क्यों खा रहे हो, राइस वगैरह खाओ ना। ये कहकर फ्रिज की तरफ जाते हैं किमची लेने के लिए, पर आगे से केक देखकर पूछते कि ये केक किसके लिए। तो वो बताता है कि तुम्हारे लिए। तो ये केक लेकर टेबल पर आ जाते हो, कहती है कि क्या मेरे लिए। तो वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हारा इतना हार्ड वर्क था तो सोचा तुम्हारे लिए पार्टी करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए केक लेकर आया था। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज अरेंज किया हुआ था तो मुझे बता देते मैं घर आ जाती। तो इस बात पर चुप हो जाता है, पर जब केक देखती है तो चॉकलेट केक होता है जो उसका फेवरेट होता है। ये फेवरेट का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ताई और फौरन से उसको स्पून देता है खाने के लिए और वो बहुत मजे से केक को खा रही होती है। अब केक खाते खाते इसकी रामेन पे इसका ध्यान जाता और कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारी रामेन थोड़ी सी ले सकती हूँ, बस 1 बाइट लूंगी। पर वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, पर वो कहती है कि नहीं यहीं से 1 बाइट ले लूंगी ना, बस 1 बाइट। तो ये चुप करके मान जाता और कहता है कि बस 1 बाइट। जैसे वो 1 बाइट ले लेती है तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि रामेन बहुत मजे का बना होता है, उसको वैसे भी खाने से बहुत प्यार था और अपने बालों को बांधने लगती है। ये देखकर वो कहने लगता है कि तुमने 1 बाइट लेनी थी वो तो तुमने ले लिया, तो बालों को क्यों बांध रही हो। तो कहने लगती है कि एक और बाइट क्या मैं नहीं ले सकती, इतना मजे का है, मुझे एक और बाइट लेने दो। इन दोनों को देख देख कर तो यूजू अपना फेस ही दूसरी तरफ कर लेता है। वैसे हमें नेक्स्ट डे ताई दिखाया जाता है जो यूजू को वापस लेने के लिए आता है। तो वहाँ डोर ओपन करने के लिए उसके डैड आते हैं, उन्हें देखकर ये चुप सा हो जाता है। तभी अंदर से आंट बताने लगती है कि तुम्हारे डैड को मैंने ही बुलाया था ताकि वो मेरे साथ यूजू का ख्याल रख ले। वैसे डैड साइड में हट जाते हैं और ये भी अंदर आ जाता है। यूजू को देखने लगता है, यूजू उसके डैड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर फिर वो यूजू को जब लेकर जाने लगता है तभी उसके डैड यूजू के लिए कुछ जूसेस वगैरह देने लगते हैं कि वायरस फैल रहा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा
अच्छे हैं। ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि हाँ, यूजू के लिए यूजू के ग्रैंडपा ने बहुत ज्यादा मुश्किल से ये वाला जूस लेके आया जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो, तुम ये ले जाओ यूजू के लिए। तो वो उनसे जूस तो ले आया था और यूजू उस जूस को बहुत मजे से पी भी रहा होता है। तो ये अपने डैड के बारे में काफी ज्यादा सोच भी रहा होता है। यूजू से भी पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ग्रैंडपा बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी आगे से हाँ करता है। वैसे डोर पर नॉक होता है तो ये डोर देखने के लिए जाता है और दूसरी तरफ जिन दिखाई जाती है जो घर आ रही होती है। तभी ताई उसे कॉल करके कहता है कि क्या तुम जल्दी घर आ सकती हो। जैसे वो घर पहुंचती है तो इंश्योरेंस वाली आई होती है जिसके सामने ये दोनों बैठ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी उनके सामने रख दिए जाते हैं। तो पता लगता है कि जिनकी सिस्टर और उसके ब्रदर इन लॉ ने अपनी डेथ इंश्योरेंस करवाई हुई थी और अब उनके मरने पर इन्हें ये इंश्योरेंस यूजू के नाम पर दी जा रही होती है क्योंकि ये यूजू के गार्डियन थे। और ये दोनों चुप करके बस बात को सुन रहे होते हैं। अब प्रोसेस करने से पहले उन्हें ये बात यहाँ आकर खुद बतानी पड़ी ताकि वो इंश्योरेंस ले पाए। वो तो ये बात करने के बाद चली जाती है पर जिन उनके जाने के बाद बहुत ही ज्यादा चुप चुप सी होती है और ताई हर चीज नोट कर रहा होता है। ये कहने लगती है कि मैं डायपर लेकर आती हूँ, पर वो मना करने लगता है कि मैं कल काम से आते हुए ले आऊंगा। पर वो कहती है कि जरूरी है। ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाते ही ये उसका पर्स देखता जो यहीं पर रह गया था, जबकि जिन दिखाई जाती है जो अपनी बहन को याद कर करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। वैसे ही उसके लिए ताई पूरा का पूरा टिश्यू का बॉक्स उठा के ले आता है और उसे देने लगता है। पर वो पूछती है कि यूजू कहाँ पर है। तो वो कहता है कि नीचे वाले नेबर्स को देख कर आया हूँ और मुझे पता था जब मैंने तुम्हारा पर्स देखा तो तुम यहीं पर मुझे मिलोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम अच्छा फील करो। और उसे कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड फील हो रहा है या तुम अपनी सिस्टर को बहुत याद कर रही हो तो तुम्हें अच्छे से रो लेना चाहिए क्योंकि रोने को रोकना नहीं चाहिए, इसे आपको और भी ज्यादा हार्ड फील होता है। उसकी बातों पर वो और भी ज्यादा रोने लगती है और ये इसको अपने साथ लगा लेता है ताकि अच्छे से रो ले। वैसे नेक्स्ट डे जिन दिखाई जाती है वो काम पर भी काफी ज्यादा चुप चुप सी होती है, अपना काम बस कर रही होती है, अपने काम मतलब से चल रही होती है। तभी इधर यूनसेयोंग दिखाया जाता है जो हर जगह बस जिनका नेम ही ले रहा होता है ताकि उसकी यहाँ पर पोजीशन कंफर्म हो जाए, वो परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ की बन जाए। और सच में इस चीज के चांसेस नजर भी आ रहे होते हैं। जैसे काम से ऑफ होता है तो जिन सबके साथ लिफ्ट में होती है यूनसेयोंग भी इसके साथ ही होता है, पर वो किसी को भी जिनके पास नहीं आने देता, जिसे जिनको काफी अच्छा भी लगता है। वैसे यूनसेयोंग का मैसेज इसके मोबाइल पर आता है कि क्या तुम कल फ्री हो, तो ये बस उसे स्माइल करके देख लेती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि ये अपनी सेकंड डेट पर जाते हैं। जिन जब उसे बार बार थैंक्स कह रही होती है तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हें मुझे थैंक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी तुम्हें ले जाना मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं पर तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। दोनों साथ में काफी ज्यादा मेमोरीज भी बना रहे होते हैं, साथ में काफी खुश होते हैं। उनकी स्टेट में काफी बातें भी उनमें होती है। वैसे ये नेक्स्ट फिर से जब कंपनी में वापस आते हैं तो इसके फ्रेंड इसे स्पेशल कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आती है, पर समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। तो वो बताती है कि मुझे अपनी HR वाली फ्रेंड से कंफर्म हुआ है कि तुम्हें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन मिल रही है। ये सुनकर ये भी खुश होती है पर यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो कहती है कि ये 100% है कि तुम्हें यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय वाली पोजीशन मिलने वाली है। ये बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी पीछे से यूनसेयोंग भी गुजर रहा होता है जिसे ये देख ही रही होती है, तो वो भी स्माइल करके गुजरता है। तो ये अपनी फ्रेंड को हक करके और भी ज्यादा खुश होती है। अब ये अपनी फ्रेंड के साथ जब वापस जाने लगते हैं तो वो इसको ड्रिंक का पूछी होती है कि क्या हम ड्रिंक करने के लिए चले, हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। पर ये मना कर देती है कि नहीं, मुझे अभी यूजू को लेने के लिए जाना है, वो वेट कर रहा होगा। तो ये चुप कर जाती है। वैसे ही साइड से ताई कहता है कि तुम जा सकती हो। ताई को देखकर यहाँ पर वो चुप होती है कि तुम अभी तक यहीं पर हो। तो वो कहता है कि हाँ, और इसकी फ्रेंड भी दूसरी साइड से फौरन से ताई वाली साइड पर आ जाती है बताने के लिए कि वो ये पार्टी क्यों करने वाली है। अब ज्यादा ऊंची आवाज में तो वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके कान के पास होकर बता देती है कि इसकी यहाँ पर परमानेंट जॉब होने वाली है। ये सुनते ही वो भी खुशी से चिल्ला उठता है, पर बाकी सब लोगों को उसे सॉरी करना पड़ता है क्योंकि आखिर वो है तो कंपनी में थे, इतना ऊंची तो नहीं बोल सकते थे। यहाँ तक कि इसकी दोस्त तो ताई से भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो न। तो कहता है कि क्या आप लोग मुझे लेकर जा रहे हो, पर इतनी बड़ी खुशी में वो मान भी जाता और उसका दोस्त भी साथ जाने को रेडी हो जाता है। अब ये चारों ही पार्टी करने के लिए जाने लगते हैं और इसी के साथ ही हमारा ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।